जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब माँ भगवती आपसे नाराज़ होती हैं तो आपके जीवन में ये सारी चीज़ें ये सारी घटनाएं आपके जीवन में घटने लगती हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन आगे बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो भक्तों, जब भी आप माँ भगवती की पूजा पाठ करते हो या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, तो जब वो आपसे नाराज़ होते हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनको देखकर आप सोच में पड़ जाते हो कि हमारे साथ ये चीज़ें पता नहीं क्यों हो रही हैं, क्यों हमारे साथ ये घटना घट रही है। समझ रहे हो? तो आज मैं आपको कुछ उन्हीं घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जब आप माँ भगवती आपसे नाराज़ होती तो आपके जीवन में जो घटती है। तो देखिए, तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो आपके साथ होती है जब माँ भगवती आपसे नाराज़ होती हैं, तो आपके घर में आपस में ही ऑटोमेटिकली लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। आपके आपस में ही, आपके परिवार में, घर में, चाहे वो सास बहू हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, आपके घर में दिन ब दिन लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तनाव भरा एक माहौल बन जाता है आपके घर में। और अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके घर में ऐसा हो रहा है, आपके परिवार के सदस्यों में ऐसा हो रहा है, तो समझ जाना भक्तों कि माँ भगवती आपसे नाराज़ हैं, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। आपसे कुछ गलती हुई है, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़, जब माँ भगवती आपसे नाराज़ होती हैं तो आपके घर में बरकत होनी बंद हो जाती है। आपके घर में बिल्कुल बरकत नहीं होती। आप चाहे पैसा चाहे कितना ही कमा रहे हो, कितना ही पैसा आ रहा हो आपके घर में, लेकिन फिर भी 1 रुपया नहीं रुकता आपके घर में। फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं, कर्जे पे कर्जा होता चला जाता है, इतने पैसे आने के बावजूद भी। तो ये तभी होता है जब माँ भगवती आपसे नाराज़ होती है। आप कुछ बोल देते हो, भूल जाते हो, या फिर आप पूजा पाठ में आपसे कोई गलती हुई है, या फिर कुछ आपने अगर कोई अपशब्द अगर माँ को कह दिए हैं, तो आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। तो अगर आपके साथ भी, आपके घर में भी अगर ये चीज़ होती है, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो समझ जाना माँ भगवती आपसे नाराज़ हैं, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरी चीज़ के बारे में, कि जब माँ भगवती आपसे नाराज़ होती हैं, जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हो, पहले नाराज़ होने से पहले जब आप पूजा पाठ करते थे माता की, तो आपको माता के दर्शन होते थे सपने के माध्यम से। लेकिन जब माँ भगवती आपसे नाराज़ हो जाती हैं तो आपको उनके दर्शन होने बंद हो जाते हैं, और आपको कुछ ऐसे सपने के माध्यम से कुछ ऐसे डरावने सपने आपको दिखते हैं कि जैसे आप ऊंचाई से कूद गए हों, आपका हाथ पकड़ के कोई खींच रहा हो। तो कुछ डरावने सपने आपको, अजीब तरीके के सपने आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, और माँ के दर्शन होने आपको बंद हो जाते हैं। तो इस संकेत से भी आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि माँ भगवती आपसे नाराज़ है। और जब माँ भगवती आपसे नाराज़ होती है तो आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए,
उनके सामने माथा टेक के आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और माँ भगवती का जो हृदय है वो इतना बड़ा होता है, मतलब उसमें इतनी ममता भरी होती है कि चाहे बच्चे कितनी ही गलती कर दे लेकिन माँ उन्हें फिर भी माफ़ कर देती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपको पहले दर्शन होते थे माता के लेकिन अब दर्शन नहीं होते, डरावने सपने दिखाई देते हैं, तो समझ जाना माँ भगवती आपसे नाराज़ है। तभी आपको ये चीज़ें आपके साथ हो रहे हैं, ये संकेत आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ चौथा संकेत और चौथी चीज़ जो कि ज़्यादातर लोगों के साथ होती है, वो है कि जब माँ भगवती आपसे नाराज़ होती हैं तो आपके जो काम है, जो मतलब बनते बनते काम भी आपके बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आपके कामों में रुकावटें आती हैं, अड़चनें आती हैं। तो ये आपके साथ इस कारण भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ बोल रखा हो, अगर आपने कोई मन्नत मांग रखी है और वो मन्नत आपकी पूरी हो जाए, और आपने कुछ बोल रखा था कि भाई मान लो कि भाई ये काम मेरा हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं माता के मंदिर में माथा टेक के आऊँगा या फिर इतने रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। प्रसाद चाहे आप 11 रुपये का चढ़ा दो, अगर आपने बोल रखा है चाहे आप 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो, लेकिन वो बोला हुआ आपका पूरा हो जाता है। लेकिन आप अगर ये करते हो कि आप कोई मन्नत मांगते हो, माँ उस मन्नत को पूरी कर देते हैं, और आपने कुछ बोल रखा लेकिन उस जब आप पूरी ना करो, भूल जाओ, तो हर कोई नाराज़ होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भक्तों, जिससे कि आप जान सकते हो कि माँ भगवती आपसे नाराज़ हैं। तभी आपको ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। क्योंकि देखो भक्तों, देवी देवता भी मतलब आपको परखते हैं, आपको जांचते हैं कि भाई आपने अगर कुछ बोल रखा है, कुछ भी आपने अगर, और पहली बात आप उतना ही बोलो जितना आप पूरा कर सको, क्योंकि ये इन चीज़ों को कोई मजाक नहीं होता। बाद में आगे चल के ये परेशानी होती है, आपको ये दिक्कतें देती है ये चीज़ें अगर आप पूरा ना करो तो। और अगर आपने कुछ बोल रखा है तो उसे आपको पूरा ज़रूर करना चाहिए। मान लो बहुत से भक्त होते हैं जो मंदिरों में गांठ लगा के आते हैं या फिर बोल के आ जाते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं क्या नाम है 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, 21 रुपये का चढ़ाऊँगा, 51 रुपये का चढ़ाऊँगा, या बहुत से सवामनी भी बोल देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है उनकी मतलब ईश्वर उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन फिर वो बोल के भूल जाते हैं। तो इस कारण भी देवी देवता आपके नाराज़ होते हैं आपसे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाना आपकी जो आप किसी भी जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं वो आपसे नाराज़ है और माँ भगवती आपसे नाराज़ है, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।